Hello friends, welcome to my channel Solve Maths Easily. In this video we are going to solve Cordova Explore Mathematics of Class 8 और आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। तो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है, तो पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, फिर हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो पूछ रहा है क्वेश्चन का मतलब क्या है, पहले आपको बताती हूँ। सपोज आपको चॉकलेट खाने का मन हुआ, आप एक चॉकलेट अपने खरीदेंगे और सपोज का रेट कितना है 10 रुपीज़ है, तो आपने 10 रुपीज़ दे दिया। अब आपको और चॉकलेट खाने का मन कर दिया तो क्या करेंगे। सपोज आपको 5 चॉकलेट खाने का मन कर दिया, तो जब आप 5 चॉकलेट खरीदेंगे तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, घटेगी कि बढ़ेगी? 10 से तो ज़्यादा ही होगी ना। तो ये कितनी हो गई, 5 चॉकलेट का रेट कितना हो गया, 50 रुपीज़ हुआ। मीन्स अगर आपने चॉकलेट ज़्यादा खरीदी तो क्या उसका रेट भी बढ़ गया। दोनों चीज़ क्या हो रहा है यहाँ पे, इंक्रीज हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन। जो दोनों फैक्टर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, या फिर दोनों फैक्टर क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि वेरिएशन, पहले वेरिएशन क्या होता है, इफ टू क्वांटिटी डिपेंड ऑन ईच अदर इन सच वे द चेंज इन वन रिजल्ट इन द करस्पॉन्डिंग चेंज इन द अदर। मीन्स दो क्वांटिटीज कुछ इस तरह है कि अगर एक में बदलाव होता है तो दूसरे में भी बदलाव होता है। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं वेरिएशन। इसी 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 इसमें हम क्या करते हैं, दो क्वांटिटीज में इसी को हम क्या करते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। ठीक है, कैमरा नहीं सही हो रहा है। अब देखिए, द टू क्वांटिटीज में डिपेंड ऑन ईच अदर इन सच वे। तो अब उन दोनों का वेरिएशन डिपेंड करता है दो तरीके से। अगर हो सकता है इंक्रीज इन वन ब्रिंग इंक्रीज इन द अदर, हो सकता है कि पहले में अगर इंक्रीज करें तो दूसरे में भी क्या हो, इंक्रीज हो, और डिक्रीज पहले में डिक्रीज करें तो दूसरा भी क्या हो, डिक्रीज हो। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक क्वांटिटीज में हम इंक्रीज करें तो दूसरा क्या हो, डिक्रीज हो, और या फिर दूसरे को हम डिक्रीज करें तो पहला क्या हो, इंक्रीज हो। तो सेकंड वाले पॉइंट को अभी हम छोड़ देते हैं, पहले आप फर्स्ट वाले पॉइंट को याद रखिए कि डायरेक्ट वेरिएशन होता क्या है। कि अगर किसी पहले क्वांटिटी में अगर हम इंक्रीज करते हैं तो दूसरा फैक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, या फिर पहले क्वांटिटी को हम डिक्रीज करते हैं तो दूसरा फैक्टर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं आपके बुक में डायरेक्ट वेरिएशन के। पहला है कि स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट वेरी डायरेक्टली टू द डिस्टेंस। तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस के डायरेक्ट वेरिएशन में होता है। मीन जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, डिस्टेंस कवर होगा। ठीक है, इसका मतलब अब आपको लास्ट एग्जांपल थोड़ा सा आपसे रिलेटेड इसलिए मैं बता रही हूँ। मोर द नंबर ऑफ पर्सन मोर द फूड रिक्वायर्ड। मीन जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतना ज़्यादा फूड रिक्वायर्ड होगा, और जितने कम लोग रहेंगे उतना ही कम फूड रिक्वायर्ड होगा। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। ये जो सिंबल है ये वाला, इसका मतलब होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसका मतलब होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे टू क्वांटिटीज हैं एक्स एंड वाई, और ये डायरेक्ट वेरिएशन में है इसलिए उनको डायरेक्टली दिखाया गया है। अब मूव करते हैं हम आपके एग्जाम्पल से, एक दो एग्जाम्पल्स लगाएंगे फिर हम एक्सरसाइजेस पे चलेंगे। देखिए आपका क्या कह रहा है कि 12 एप्पल कॉस्ट ₹30। 12 एप्पल्स का दाम कितना है, 12 एप्पल्स हैं तो उसकी रेट कितनी है, 30 रुपीज़ है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि 28 एप्पल्स का रेट कितना हो जाएगा। अब आपको 28 एप्पल्स का रेट पता कर। तो अब आप लोग बताइए कि रेट बढ़ेगा कि घटेगा। अब एप्पल्स बढ़ेंगे तो रेट बढ़ेगा कि घटेगा। ऑब्वियस सी बात है, अब ज़्यादा एप्पल्स खरीदेंगे तो क्या होगा, रेट हमारा बढ़ेगा। इसका मतलब ये क्या होगा, ये डायरेक्ट वेरिएशन होगा। पहले आपको क्वेश्चन पढ़ के ये क्लियर करना होगा कि डायरेक्ट वेरिएशन है कि नहीं है। अब अगर डायरेक्ट वेरिएशन होता है तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। मीन्स 12 एप्पल्स का कॉस्ट कितना है, एप्पल कॉस्ट इज इक्वल टू ₹30। ये तो 1 एप्पल का कॉस्ट निकाल लीजिए। 1 एप्पल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 30/12। तो हमें क्या निकालना, 28 एप्पल का कॉस्ट। 28 एप्पल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 1 एप्पल का कॉस्ट इतना है 30/12, और 28 का निकालना है तो 28 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा 12, और ये 4 7 जा, ये 3 से 10, मतलब कि 70 रुपीज़ आपके आ गए। दूसरा है कि ये तो बहुत सिंपल था इसलिए हम आसानी से इसको कर लिए एक का निकाल के। दूसरा क्या कर सकते हैं, सिंस इट इज डायरेक्ट वेरिएशन, सिंस इट इज डायरेक्ट वेरिएशन तो हम क्या करेंगे, तो देयरफॉर 12/28, और ये क्या 30/x।
एक बॉक्स में बना लेंगे हम इस तरह से। तो 12 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x इज इक्वल टू 30 इंटू 28। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 इंटू 28/12। देखिए यही क्वेश्चन हमें मिल गया, यही चीज़ हमें मिल गया। इज इक्वल टू कितने हो गए 70 हो गए। तो ये था आपका छोटा सा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 3 हम फिर से बताते हैं आपको। देखिए अब ये थोड़ा सा टफ की तरफ बढ़ रहा है। 5 मैन और 6 वुमेन कैन अर्न 924 पर डे। मीन्स 5 मैन या फिर 6 वुमेन कितना अर्न कर सकती है 924 रुपीज़ एक दिन में अर्न कर सकती हैं। तो 10 मैन एंड 4 वुमेन 4 वुमेन कितना कर लेंगी। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये बोल रहा है कि 5 मैन और कितने 6 वुमेन कितना अर्न करती हैं ₹924 अर्न कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे लिख लेंगे। तो हमारा पूछ रहा है कि 10 मैन प्लस 4 वुमेन पर डे पे कितना अर्न करेंगी। अब यहाँ पे 10 मैन एंड दिया है एंड 4 वुमेन, फिर वुमेन कितना अर्न करेंगी ये निकालना है हमें। तो अब इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए हम ये निकालेंगे कि एक मैन या फिर एक वुमेन कितना अर्न करती है, हमें दोनों को निकालना पड़ेगा। तो ये भी हमारा डायरेक्ट वेरिएशन है कि नहीं, सबसे पहले ये देखना है। तो देखिए यहाँ पे 5 मैन था, ठीक है, यहाँ पे 6 वुमेन था, लेकिन यहाँ पे और लगा और यहाँ पे एंड लगा, तो हमको पता करना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम मैन और वुमेन को एक कर लेते हैं, या तो पूरा मैन में बदल लीजिए या तो पूरा वुमेन में बदल लीजिए। तो देखिए 5 मैन इज इक्वल टू 6 वुमेन। ठीक है, तो 1 मैन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/5 वुमेन। तो हम क्या करते हैं यहाँ मैन की जगह क्या कर लेते हैं वुमेन कर लेते हैं। तो मैन की जगह वुमेन कर लीजिए, तो 10 और मैन की जगह हम वुमेन कर लिए, एंड में प्लस लगा लीजिए 4 वुमेन कितने दिन में करेंगी, मतलब कितना दिन मिलेगा उनको 5 2 जा 10, इसका मतलब 12 वुमेन प्लस 4 वुमेन, टोटल कितने वुमेन हो गई 16 वुमेन हो गई। तो देखो अब आपका होगा कि अब आप देखिए 6 वुमेन क्या कर रही हैं 924 रुपीज़ पा रही हैं एक दिन का। ठीक है, तो अगर जो 16 वुमेन हो गई तो क्या पाएंगी, ज़्यादा पाएंगी या फिर कम पाएंगी। ऑब्वियसली बात है ज़्यादा वुमेन होंगी तो ज़्यादा पाएंगी, इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया डायरेक्ट वेरिएशन हो गया। तो हम तुरंत क्या करेंगे इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 16 इंटू 924 क्या हो जाएगा 6। अब इसको कट कर देंगे हम, 6 1 जा 6 और ये 6 5 जा 30 और 6 4 जा, तो ये 16 4 जा 64 6। हाँ, तो ये अर्न करेंगी 2464 रुपीज़। तो इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर। तो पहले हमने क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन को पढ़ के ध्यान से ये लिख लिया कि 5 वुमेन या फिर 5 मैन या तो 6 वुमेन एक किसी काम को करती हैं तो इतना एक दिन का कमा लेती हैं। ठीक है, तो 10 मैन और 4 वुमेन एक दिन में कितना कमा लेंगे। तो ऐसे में पता नहीं चल रहा है डायरेक्ट वेरिएशन है कि नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, या पूरे सबको पूरा मैन में चेंज कर लें या तो वुमेन में चेंज कर लें। तो हमने सबको वुमेन में चेंज कर लिया है। 5 मैन इज इक्वल टू 6 वुमेन, 1 मैन इज इक्वल टू 6/5 वुमेन। अब यहाँ मैन की जगह यहाँ पे 6/5 रख दिया है, तो हमें मिल गया कि 10 मैन इज इक्वल टू 12 वुमेन हो गया। और पहले से 4 वुमेन भी थी, तो मीन 60 वुमेन को काम करना है। तो 6 वुमेन को 924 मिल रहा है, तो 60 वुमेन को ज़्यादा ही मिलेगा, इसका मतलब ये डायरेक्ट वेरिएशन है। और उसके बाद हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया। बस आपको क्वेश्चन समझना है कि कैसे उसको करते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं हम आपके एक्सरसाइज की तरफ। हाँ, क्वेश्चन में भी कह रहा है इफ़ ए कार रन 57.5 किलोमीटर इन 5 लीटर ऑफ पेट्रोल। मीन्स एक कार 5 लीटर के पेट्रोल में 57.5 किलोमीटर चलती है, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी 11 लीटर ऑफ पेट्रोल। देखिए यहाँ पेट्रोल क्या हो रहा है 5 से 11 हो गया, तो जब 11 लीटर पेट्रोल होगा तो ऑब्वियस ही बात है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा कि नहीं। इसका मतलब ये डायरेक्ट वेरिएशन है। अब डायरेक्ट वेरिएशन है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए हमने सपोज किया कि वो x किलोमीटर चलता है 11 लीटर में, तो पहले पेट्रोल जब 5 लीटर था, ठीक है, तो कितना चल रहा था 57.5 किलोमीटर चल रहा था। ठीक है,
अब जब पेट्रोल 11 लीटर है तो वो x चल रहा है, तो ये हम समझ गए हैं डायरेक्ट वेरिएशन। सिंस इट इज डायरेक्ट वेरिएशन आप लिख लीजिएगा। तो 5 लीटर इंटू एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 11 लीटर इंटू 57.5। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 11 इंटू 57.5 पब्लिक 5। तो इसको कट कर लीजिए, यहाँ पे 10 अगर पॉइंट को हटा देंगे हम, नेक्स्ट स्टेज में आप हटाइएगा 575 पब्लिक 50। तो इसको कट करते हैं 5 से, 5 10 जा, और ये हो गया 5 1 जा 5, फिर 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, और इसको हम 11 5 जा 55, कैरी 5, 11 जा 11, 16 1, 11 1 12 मीन्स, और अपॉन 10 कर देंगे 126.5 किलोमीटर वो चलेगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर, जल्दी से हम बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 3 डोजन एग का कॉस्ट कितना है 90 रुपीज़, तो 22 एक्स का दाम कितना होगा। तो सबसे पहले ये हम ऐसे तुरंत नहीं बता सकते हैं। 3 यहाँ पे डोजन दिया है और यहाँ पे 22 एक्स दिया है, जो इसकी यूनिट होती है ना वो सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे किलोमीटर है, जैसे यहाँ पे लीटर है, यहाँ पे और मिलीलीटर नहीं देना चाहिए, दोनों की जो यूनिट होती है वो सेम होनी चाहिए। 3 डोजन एक्स है, इसका मतलब 3 इंटू 12। तो चलिए करते हैं आपको। तो एक का हमारा 3 डोजन है, 3 डोजन का मतलब एक डोजन में 12, तो 3 डोजन में 36। तो 36 जब एक्स थे तो उसका दाम कितना था 90 रुपीज़। तो 22 एक्स रहेंगे तो उसका दाम क्या होगा, कम होगा, क्योंकि देखिए अब पहले जब 36 था तो 90 रुपीज़ था। ठीक है, मीन्स जब ज़्यादा एक खरीदेंगे तो ज़्यादा दाम लगेगा, कम एक खरीदेंगे तो कम दाम लगेगा। आप इस तरह से समझिए। तो हम मानते हैं लेट 22 एक कॉस्ट रुपीज़ एक्स। तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि सिंस इट इज डायरेक्ट वेरिएशन हमें पता चल गया कि अब ये अब अगर एक की दाम कम हुई तो कॉस्ट भी कम हो जाएगा। तो हम कर लेंगे 36 इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 इंटू 22, यहाँ पे रुपीज़ लगा लीजिएगा। एक्स इज इक्वल टू ये हो गया 90 इंटू 22 ऑब्लिक 36, 9 4 जा, ठीक है, 2 2 जा 2 11 जा, और फिर 2 5 जा 10 हो जाएगा वो। यहाँ पे 10 इंटू 11 ऑब्लिक 2 कर लेंगे हम, 2 5 जा 10, तो मतलब 55 रुपीज़। कितना आ गया 55 रुपीज़ आ गया। देखिए कॉस्ट एक का नंबर कम हुआ तो कॉस्ट भी कम आ गई। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 7 के साथ। तो वही लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, टेक